दल बदल की राजनीति, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव नजदीक है। कोई भी चुनाव हो, दल बदलने की राजनीति चरम पर होती है। एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता लेना या फिर घर वापसी करना, ये आम बात है और एक बार फिर ये चरम पर है उत्तराखंड में। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मीनाक्षी गिल्डियाल जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और सुभाष जाजी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मोहन काला जी, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और ये कहा जा रहा है कि आपके बड़े बड़े नेता भी अब बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या भाजपा का दबाव है या फिर टिकट की मांग? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक बहुत ही जो है देश के लिए बड़ा घातक जो समय है, मैं समझता हूं घातक और नुकसानदायक जो दौर, वो दौर आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर और विशेषकर 2014 के बाद से जिस तरीके से इस देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो दल बदल को प्रमुखता दी गई, ये निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं देश स्वतंत्र राजनीति के लिए लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है, घातक सिद्ध होने वाली राजनीति है। रही बात आपने जो कहा कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर अभी पार्टी के जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन के हैं, उनकी बात में आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था और ये बात कहीं ना कहीं तय भी होता है। जो लोग जाने वालों की अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगी या जाने जो लोग इस वक्त जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाने का काम कर रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं आप उनका बैकग्राउंड उठाकर अगर आप देखेंगी तो ये तय होता है कि वो उनका लंबा दौर जो है पिछला समय वो भाजपा में गुजरा या उनके परिवार के सदस्यों का जो है वो भाजपा में आज भी मुख्य पदों पर बैठकर जो है विराजमान है। तो इसलिए कह सकते हैं, रही बात दबाव या किसी चीज़ को लेकर, अब मनीष खंडूरी जी की विषय पर जिस पर आप चर्चा कर रही हैं, बात कर रही हैं, मनीष खंडूरी जी 2019 में कांग्रेस में आए और आते ही कांग्रेस ने उनको जो है उन पर विश्वास जताया और विश्वास जताकर उनको पौड़ी लोकसभा से जो है सांसद के रूप में उनको टिकट दिया, उनको लड़ाने का काम किया और पौड़ी से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया और उनको कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने नेता के रूप में स्वीकार किया और उन्हें आगे उनकी जो नीतियां थी, उनकी जो चीज़ें थी, उनको जो कांग्रेस पार्टी के ने उस पर विश्वास जताकर उनके कार्यों पर उनको कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने प्रमुखता दी। पर यह तय था, क्योंकि परिवार की अगर पृष्ठभूमि उठाकर देखेंगे तो अगर पिता की बात करेंगे तो सांसद लंबे दौर तक जो है भारतीय जनता पार्टी से उसी उत्तराखंड से सांसद रहे। अगर पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे तो पिता ने भारतीय जनता पार्टी से भूमिका निभाई। वर्तमान में अगर मैं उनके बहन के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो विधानसभा की अध्यक्षा के रूप में और कोटद्वार से विधायिका के रूप में भूमिका निभाने का काम कर रही हैं। मनीष खंडूरी जी इससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे। अगर मैं करतार सिंह भड़ाना के विषय में बात करूं तो आप उठाकर देखिए, इससे पहले भी जो है दल बदल तरह तरह के दलों में जाकर जो है उन्होंने राजनीति करने का काम किया। पर निश्चित तौर पर जो विचारधारा से ताल्लुक रखता है, जो विचारधारा का कट्टर कार्यकर्ता मैं जिसे कहूं या जो जमीनी कार्यकर्ता है, आज वो किसी भी तरीके से चाहे दबाव हो, चाहे किसी भी जो सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग ये लोग करने का काम कर रहे हैं सत्ता में बैठकर, चाहे उसका दबाव हो, वो डगमगा नहीं रहा है, वो लड़खड़ा नहीं रहा है। कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता जिसके खून में कांग्रेस है, वो लड़ रहा है। ठीक है, वो पूरी तरीके से लड़ने का काम कर रहा है। वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के या तो भाजपा की सरकार के दबाव में आने का काम नहीं कर रहा है। अभी तक जितने लोगों की अगर मैं आपसे उत्तराखंड के विषय पर बात करूंगा तो उनपे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगी, अगर एक दो लोगों को छोड़कर अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो अधिकांश लोग वो हैं जिनकी विचारधारा ही दल बदल की है। और ये घातक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और वो जनता जो है, आप जिस भी दल से ताल्लुकात रखते हैं वो जनता आपको चुनकर भेजने का काम करती है। यहाँ पर आप यहाँ पर जनता के विश्वास के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के विश्वास को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं इस दल बदल की राजनीति से। सचिन गुप्ता जी क्या कहेंगे? आप लोग प्रेशर बहुत डाल रहे हैं विपक्ष पर कि जिससे घबरा कर विपक्षी नेता आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैंने पहले भी कई बार आपके चैनल पे भी अन्य विभिन्न चैनलों पे भी एक बात कही है
कि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आम जन के लिए जो है, गरीब जन के लिए जो योजनाएं बनाई हैं और योजनाएं पहुंचाने का काम किया है, निश्चित रूप से जो है एक दिन आएगा कि विपक्ष भी जो है इसका कायल होगा और विपक्ष भी जो है इसकी तारीफ करेगा और ये उसका प्रमाण है। जिस तरीके से आज विपक्ष के तमाम छोटे बड़े नेता जो है आतुर हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो दर्शाता है कि जिस प्रकार से जो है चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, उसको जनता के साथ साथ विपक्ष के नेता भी स्वीकार रहे हैं। और जहाँ तक बात है, अभी मेरे कांग्रेस के विपक्षी प्रवक्ता साहब भी बोल रहे थे कि जिनकी पृष्ठभूमि भाजपा से रही है या जिनका काम दल बदल कर रहा है तो वही केवल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आरपी रतूड़ी जी जो है बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, बड़े पदाधिकारी रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आपके जो है जो सिंह बिज जी जो है आपके ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, कई बार चुनाव लड़े हैं, वो भी जो है आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उन्होंने ग्रहण कर लिए। हरक सिंह जी की करीबी बिल्कुल राणा जी, वो तो बिल्कुल ही जो है कांग्रेस की पदाधिकारी रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो ये आप वो कहते हैं कि सामने खतरा देख के अगर आंखें बंद कर लो तो उससे खतरा नहीं टलता, तो ये कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करते जा रहे हैं, तो और जितने ये नेता हैं, अगर मैं आपकी बात कहता हूं कि हम डरा रहे, तो मुझे बताइए इन सब किस नेता के ऊपर जो है ईडी का किसी प्रकार का जो है कोई डर या भय था इनके ऊपर? ये तो स्वतंत्र होकर जो है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अपना कर आ रहे हैं। और जहां तक बात है कि आपके लोगों पर ईडी का या किसी का छापा पड़ा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे कार्यों में भ्रष्टाचार में लिप्त है जो कानून अपना कार्रवाई कर रही है। तो इसलिए देश जो है, चाहे देश की जनता हो और चाहे देश के अन्य नेता हो, वो पहली बार देख रहे हैं कि ईमानदार नेतृत्व किसको कहते हैं, पारदर्शिता सरकार किसको कहते हैं, एक अनुशासित संगठन किसको कहते हैं। तो वो देख रहे हैं कि आज देश में जो चुनाव होने जा रहा है, हर सीट पे जो है अन्य दलों में तो प्रत्याशी खड़े होते हैं, लेकिन उनके नजर में हर सीट पे कमल का फूल खड़ा है, हर सीट पे एक ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में खड़ा है। इसलिए वो जानते हैं, वो लोग भी जो अन्य दल के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी जानते हैं कि आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो हमारा भविष्य भी स्वीकृत होगा। कहीं ना कहीं जो है अगर आज भारतीय जनता पार्टी से हमारे को टिकट मिलता है तो उनके प्रत्याशी कमल का फूल होगा, सब एकजुट होकर जो है जिताने का कार्य करेंगे। तो जब उनको सुरक्षित महसूस हो रहा है और उनको ये लग रहा है कि हम लोग जो एक अच्छे अनुशासित संगठन के अंदर आ रहे हैं और यहाँ हमारे को भी सम्मान मिलेगा जो उनको वहां नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से जो है संगठन में जो है ऐसे अच्छे संगठन में आने के लिए सभी लोग जो है आतुर रहते हैं। उनका प्रयास रहता है कि संगठन के अंदर हम लोग जुड़े और संगठन के साथ मिलकर काम चले। और वर्तमान की स्थिति भी जो है यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज जो लक्ष्य तो हमारा 400 पार का है ही, ये तो जो है पार्टी का नारा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो इस देश की जनता ने जो मन बना रखा है, इस देश की जनता का जो इस समय जो मूड है पूरा का पूरा, मुझे ऐसा लगता है कि 400 पार का नारा क्या है, ये 450 पार भी जो है होने में मुझे संकोच नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से जो है संगठन का जो इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो है पूरे देश में उनका कार्यकर्ता काम कर रहा है, ये उसका फल है, परिणाम है। इसलिए जो है अगर किसी पार्टी के नेता आ रहे हैं और यहाँ क्यों पहुंच रहे हैं, तो ये उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। बिल्कुल। गिलडियाल जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि यूकेडी एक क्षेत्रीय दल है, आप क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं और आपके सामने राष्ट्रीय दल है जहां पर दल बदल करना आम बात है। क्या आप इसको सपोर्ट करती है और क्या आपको भी लगता है कि आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं कि जो दल बदल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये नेता बनते हैं, ये सभी अंततः जो जनता है उसके वोटों से बनते हैं। तो आज नहीं तो कल कार्य देख के जनता समझ तो जाएगी कि हमें किसको वोट करना है। क्योंकि आज आप बेशक अगर आपका ये मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये एक इनका एक
फाइनली मतलब इनका ये एक प्लान है कि हमें कांग्रेस को किसी भी तरह खत्म करना है। और ये मुझे लगता है जिस तरह से 450 की बात कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को स्वघोषित जीत की माला जो है ये लोग पहन सकते हैं। आप मत कराइए चुनाव, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वघोषित, और आपने जिस तरह से कांग्रेस को खत्म कर दिया है, कांग्रेस से जो नेता आप उठा के, चाहे इसको आप दबाव के कारण कहिए या उनकी आप कहिए कि विचारधारा अचानक से बदल गई है, कि कोई भी कारण हो, आपने प्लान बना रखा है कि आपने कांग्रेस को खत्म करना है। और जो लोकतंत्र जिसकी हम बात करते हैं कि एक देश के अंदर होना चाहिए, वो मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ फाइनली जो है जनता का डिसीजन होता है। तो जनता कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल काम देख के ये समझ जरूर जाएगी कि हमें किस तरफ को वोट देना है। बाकी जो दल बदल करने वाले लोग हैं, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। जिनकी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा होती हैं, वो कल तक कांग्रेस सत्ता में थी तो यहाँ से फुदक के वो कांग्रेस में जाते थे। आज भाजपा सत्ता में है तो वो फुदक के भाजपा के अंदर आ रहे हैं। तो इसके अंदर मैं भी दो चीजें देखती हूँ। पहली चीज तो मुझे ये नजर आता है कि इनकी जो अपनी खुद की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो समाज सेवा से ज्यादा बड़ी जो है वो है नजर आती हैं। तो वो अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को लेके सत्ताधारी दलों के अंदर जाते हैं। और दूसरी एक पॉइंट ये हो सकती है, क्योंकि राजनीति का एक नया चेहरा हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं उनका काम नहीं हो पा रहा है। वो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। उन लोगों को ना पूरा सपोर्ट मिलता है काम के लिए। तो वो चाहे उनके मन में ये बात आ रही होगी कि मुझे जनता की तो सेवा करनी ही है, चाहे मैं यहाँ पे बैठ के करूँ चाहे मैं वहां पे बैठ के करूँ। ये दो चीजें मुझे यहाँ पे चीजें नजर आती हैं, या मुझे समझ में आती है कि ऐसा हो सकता है। बाकी पार्टी की जो विचारधाराएं होती हैं, जो लोग पार्टियों से जुड़े होते हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस के अंदर देखिए, अगर आपने चाहे जो भी कर्म किए हों, चाहे कितने ही भ्रष्टाचार किए हों, लेकिन आप विपक्षी पार्टी में हैं, और आपके अंदर इतना अमादा होना चाहिए कि हम विपक्षी पार्टी में हैं। और ऐसा तो है नहीं कि भाजपा हर काम सही कर रही है। हमें, अगर हम जनता की सेवा के बारे में सोचते हैं तो हमें जनता के बीच में अपनी विचारधारा के साथ रहना चाहिए, और उसी के साथ हमें चुनाव भी लड़ना चाहिए। तभी इस देश के अंदर लोकतंत्र जीवित रह पाएगा। बिल्कुल। सुभाष झा जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव के समय पर दल बदल सभी करते हैं, लेकिन क्या ये दबाव आपको नजर आता है, या फिर जैसे गिलडियाल जी ने कहा पर्सनल महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि जो सत्ता में है वहां चले जाओ? देखिए, इसके 3 कारण हैं। एक तो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा, दूसरी बात ये कि अब की जो राजनीति है, चाहे भाजपा की राजनीति हो, चाहे कांग्रेस की राजनीति हो, चाहे क्षेत्रीय दलों की राजनीति हो, अब की राजनीति सिद्धांत की राजनीति कहीं से नहीं रह गई। न भाजपा अपने सिद्धांत पे कायम है, न कांग्रेस अपने सिद्धांत पे कायम है। उसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ, लंबा खिंच जाएगा बात। अभी आप देखिए कि 2 सांसद अभी जो है, हरियाणा के सांसद और राजस्थान के सांसद, इनके जो सांसद अभी हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी, लेकिन वो उतना बड़ा खबर नहीं है, और न ही उससे भाजपा को कोई नुकसान हुआ। लेकिन ये छोटे छोटे कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस का। तो ये जो एक नैरेटिव सेट करने का जो ये कोशिश किया जा रहा है, एक इसको समझिए, ये चुनावी नैरेटिव है। निश्चित तौर से कांग्रेस से बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन इसमें ये बात भी सही है कि बहुत सारे लोग, उनका बैकग्राउंड भाजपा ही था। जिनकी खंडूरी जी की जिनकी बात हो रही है, खंडूरी जी के पिताजी भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे। खंडूरी जी की बहन यहाँ की अध्यक्ष हैं विधानसभा की, ठीक है ना। खंडूरी जी का आप अभी फोटो तस्वीर देख रही होंगी, वीडियोग्राफी, उसमें अध्यक्ष को कितनी हक के साथ उन्होंने अध्यक्ष को जो है जबरदस्ती खींच करके वो माला पहना रहे हैं। और तो समझिए इससे, चूंकि ये लोग वहां जाके दरबार लगाते हैं खंडूरी जी के पास, तो वो जो हक है और वो जो अधिकार है, ये लाडलों का, ये खानदानी लाडलों का, ये हक देता है इन्हें। और यही हक और दूसरी बात, आप उत्तराखंड की राजनीति देखेंगी तो उत्तराखंड की राजनीति में बहुगुना परिवार और खंडूरी परिवार ये कभी स्थिर नहीं रहा। ये हमेशा अपनी मतलब की राजनीति करता है, और अपनी मतलब की राजनीति आज भी इन्होंने की। एक बात। अब आते हैं सिद्धांत की बात। आप जो कह रही थी कि यहाँ कांग्रेस का क्या नुकसान हुआ और भाजपा का क्या नुकसान हुआ, तो आज भी आप देखिए तो मंत्रिमंडल, सच तो यही है ना, रेखा आर हैं, सतपाल महाराज हैं, ये सारे लोग, मंत्रिमंडल कौन चला रहा है? मंत्रिमंडल कांग्रेस के लोगों से चल रही है। लेकिन इस सारी चीजों के बरक्स में जब हम देखेंगे
तो उसका मूल मसला ये है कि सिद्धांत अब कोई माने नहीं रह गया। और विकास जो है ये कहने आज ये हमारे बोल रहे थे गुप्ता जी, सचिन गुप्ता जी, क्या विकास इन लोगों को सिर्फ इलेक्शन के समय समझ आता है? उससे पहले मोदी जी का विकास समझ में नहीं आता है। ये दरअसल मसला ये है, सीधे सीधे स्वार्थ का मसला है। अपने निजी हित जिसके जहां सत्य हैं वो वहां जाता है, और इस वजह से ये टूट जो है हो रही है। कल कांग्रेस शासन में होगी, भाजपा टूटेगी, यही लोग दरवाजे पर वहां खटखटाएंगे कि ये सारे लोग आ गए। बेसिकली कांग्रेस को इस बात पर कांग्रेस कभी नहीं सोचती कि जो लोग उसके नहीं हैं वो उसके नहीं हैं। जिस दिन खंडूरी आए थे उसी दिन मैं किसी डिबेट में बोला था, वीडियो निकालना ही पड़ेगी, जो खंडूरी जो है वो माल ही नहीं है, वो भाजपा के माल है। तो भाजपा के जहाँ के माल थे वहां गए, वो तो यहाँ हनीमून मनाने आए थे, राजनीतिक हनीमून मना के गए। बेवकूफ ये लोग थे कि उनको उन्होंने रखा और आते ही टिकट दिया, और ये लोग पिछले साल खुश हो रहे थे पिछले इलेक्शन में कि हमने खंडूरी के परिवार को तोड़ दिया। तो ये नादान लोग, मूर्ख लोग, ये कांग्रेसी लोग हैं, तो इनको कोई क्या बोलेगा? बिल्कुल। तो ये सीधी सीधी इनकी राजनीति है, और यही राजनीति कांग्रेस को पीछे खींच के ले जा रही है। यहाँ पर दोनों से सवाल मेरा, सचिन गुप्ता जी आपसे भी और मोहन काला जी आपसे भी। अगर मोहन काला जी, क्योंकि कांग्रेस का इतना जिक्र हो ही रहा है, तो किशोर उपाध्याय को आप कैसे भूल गए? किशोर उपाध्याय तो शुरुआत से ही पृष्ठभूमि एक समर्पित कार्यकर्ता, और जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नहीं वो ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप ही लोगों ने कहा था कि वो कभी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। आज बीजेपी में वो विधायक हैं, वो कैसे भूल गए? और अगर राजेंद्र भंडारी जी की अगर आप बात करें, आज प्रीतम सिंह उससे नकार रहे हैं, लेकिन क्या भरोसा कि कल आप लोग कह दें कि वो चले गए थे और षड्यंत्र के तहत वो निकल गए, या उनका पहले प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही थी। तो किस बिना पे आप लोग ये बोलते हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो आप लोगों की रूट वाली कार्यकर्ताओं की रह जाती है? देखिए, राजेंद्र भंडारी जी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं तो निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से वो कांग्रेस विचारधारा से लिप्त हैं, तो मुझे लगता नहीं है। पर अगर मैं प्रेशर पॉलिटिक्स की अगर यहाँ पर बात हो रही है, अगर आप देखेंगी तो यही उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी पत्नी जो चमोली नगर पालिका से आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोकतंत्र को तार तार कर कर उनसे संवैधानिक पद से जो है उनको हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इससे पहले भी अगर मैं बहुत ज्यादा नाम है, अगर आप कहेंगी प्रेशर पॉलिटिक्स के विषय पर भी तो मैं चर्चा विस्तार से कर सकता हूं, पर समय क्योंकि समय कम था। देखिए, किशोर उपाध्याय जी पे प्रेशर मैं समझ सकता हूं कि आज मुझे प्रेशर उन पर यह लग रहा है। मैं प्रेशर की अगर आपसे बात करूं, कांग्रेस में रहकर वही किशोर उपाध्याय जी अपना एक निजी जो है आंदोलन लेकर चलते थे, जल जंगल और जमीन का। अगर प्रेशर के विषय पर अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो प्रेशर यहीं से पता चलता है कि कितना प्रेशर रहा होगा उन पर उस टाइम भी कि आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आइए, कि आज वो जल जंगल जमीन, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को, नौजवान को भूल गए। वो आंदोलन कहां गया पता ही नहीं किशोर उपाध्याय जी का, जिस दिन से वो टिहरी से जो है विधायक बनकर आए। तो प्रेशर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है, उसका रिजल्ट एक तो मैं खुले तौर पर मैंने आपको बताने का काम किया। पुरोला में देखिए आप, पुरोला में किस तरीके से उन्होंने हमारे जो पुरोला के जो अध्यक्ष थे जनप्रतिनिधि, कैसे उनके पद को खत्म करने का काम प्रेशर पॉलिटिक्स में इन्होंने किया। पर यह तो शुक्र मनाइए कि कहीं कहीं कुछ न्याय कार्यपालिका है जो है उनका जमीर जिंदा है, तो उसके दम पर जो है संविधान और लोकतंत्र इस देश में जिंदा है, ये कह सकते हैं। पुरोला में भी जिस तरीके से इन्होंने जो है, अभी श्रीनगर में इन्होंने षड्यंत्र रचा था प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते, पर वहां भी इन्होंने मुंह की खाई। रही बात झा जी ने जो कहा, मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर बैठकर यह कहना चाहता हूं कि देश की मीडिया को कांग्रेस से वो जाते हुए नेता जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के ही थे, और मैंने पहले कहा, मैं अगर सचिन भाई ने भी अगर मेरी बात को सुना होगा, तो मैंने कहा एक दो जनों को छोड़कर अब उन एक दो जनों में हमारे वो कार्यकर्ता या वो नेता आते होंगे जिनका जिक्र, जैसे आरपी रतूड़ी साहब का जिक्र ये कर रहे थे। निश्चित तौर पर उनका दुख है, पर वो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उनको जो है बरगलाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया, कांग्रेस के अंदर आरपी रतूड़ी जी नेता के रूप में जाने जाते थे। आज जिस दिन से भाजपा में गए हैं, नाम गुमनाम हो गया आरपी रतूड़ी जी का, पता नहीं चल पा रहा कि वो कहां पर हैं, क्या है, कैसे हैं। और सुनिए, अब रही बात सुनिए, दिव्या जी, मैं छोड़ने वाली बात पे आ रहा हूं। एक छोटी सी सवाल, बीच में मैं आपको कह रहा हूं ना, आपने मेरे से सवाल किया तो मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं, आप मुझे काउंटर, मेरा बोलने का राइट है। अगर आपने कांग्रेस से सवाल किया तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप ही से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूं, मैं आप ही से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ, उसी से। अरे लिंक कर लीजिए, आप ही की बात का मैं जवाब दे रही हूँ। जब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि, आप इस पर बहुत
बहुत जोर दे रहे हैं, तो फिर आप ऐसे नेताओं को रखते ही क्यों है जो आपको पता है अगली पृष्ठभूमि के कभी भी साथ छोड़कर चले जाएंगे? तो आप लोग स्वागत क्यों करते हैं उनका? निश्चित तौर पर मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से अपने आप को सहमत करते हुए और ये कहना चाहता हूं अपने नेतृत्व से भी, और नेतृत्व को भी आज ये नजर आ रहा होगा कि ऐसे लोग ये विश्वास के लायक नहीं है, और नेतृत्व, मेरी पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ इस प्रदेश की और इस देश की जनता भी अब इन पर विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का जो स्वार्थों के लिए जनता के स्वाभिमान को, जनता के विश्वास को बेचने का काम कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत घातक है, चाहे किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो। अब आप मुझे बताइए, अभी सचिन भाई यहाँ 400 पार की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बड़े बड़े विकास की योजनाएं थी, बहुत बड़े बड़े विकास के एजेंडों पर। यहाँ कभी खैर विकास के एजेंडों पर तो कोई भी न्यूज चैनल बैठकर कभी डिबेट कराता ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए मुझे लगता नहीं कि वो महत्वपूर्ण विषय होंगे। अब ये जो बात कर रहे थे, अरे भैया आप ही के जो एक चेहरा है, उस चेहरे के रहते दौसा की जो सांसद हैं जसकौर मीणा, वो मंच से कहती है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। आपके पवन सिंह जो टिकट ठुकराने का काम करते हैं, आपके जयंत सिन्हा जो मना करने का काम करते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, आपके गौतम गंभीर जो संन्यास लेने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में। अरे कौन से यहाँ आप ये जो मैं झा जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं। 400 पार, अरे ये जनता बताएगी। आज आप बात कर रही हैं, कांग्रेस तो 1980 के दशक में जो है 400 पार, आप तो अब सपने देखने का काम करें, हमने उसे हकीकत में करने का काम किया 400 पार। रही बात, आप इन पर बात करिए, हरियाणा के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, कहीं चर्चा नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा भाई क्यों चले गए, क्या वो भाजपा के नहीं थे? चूरू से राहुल कसाबा छोड़कर आज कांग्रेस में आ गए हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका नहीं है? तमाम राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े, आप छत्तीसगढ़ के अगर चुनाव के विषय पर मैं बात करूं तो जो मुख्यमंत्री थे, जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, जो इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे अन्य प्रदेशों में, वो छोड़कर आए हैं। हाँ, जिन लोगों का काम, निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की राजनीति, जिन लोगों का राजनीति ही दल बदल से चलती हो, तो उनके लिए राजनीति या आइडियोलॉजी या विचारधारा कोई बड़ी बात नहीं होती। पर आपके चैनल के माध्यम से मुझे चिंता हो रही है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस कोई पहली बार टूटने का काम नहीं हो रहा है। झा जी यहाँ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठे हैं, हमने 77 का दौर भी देखा है, हमने राजीव गांधी जी के दौर में भी देखा है कांग्रेस को टूटते हुए। हमने 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं, 2 सेकंड में मैं अपनी, हमने जब भी टूटते देखा, पर यह भी इस देश में सच्चाई है, इतिहास है इस देश का, कि जब जब कांग्रेस टूटी है उसके बाद कांग्रेस दुगनी तरीके से जो है इस देश में वापस लौटी भी है, ये तय है। पर मुझे चिंता यहाँ बैठकर जो है, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को ना तो अपने पन्ना प्रमुख पे विश्वास है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को ना अपने बूथ अध्यक्ष पर विश्वास है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को अपने मंडल अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को अपने विधायक पर विश्वास नहीं है, अपने सांसद पर विश्वास नहीं है। इन्हें तो कांग्रेस के नेताओं पर विश्वास है, क्योंकि भैया राजनीति तो इन्हें चलाना, देश को तो चलाना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं ना। अब आप अभी जिस तरीके से झा जी ने कहा, रेखा आर्या, ठीक है, आप उस पे देखिए, भी आएंगे, नाम सौरभ गिनाए बोगरा, हैं। सुबोध उनियाल जी, सतपाल महाराज जी, ये सब वो लोग हैं। मुझे चिंता यहाँ बैठकर, देखिए कुनबा बढ़ रहा, अच्छी बात है, ठीक है, सुनिए दिव्या जी, एक सेकंड पर मुझे चिंता हो रही है सचिन भाई की, क्योंकि मैं सचिन भाई को बहुत, मेरे हम उम्र है सचिन भाई, और मैं सचिन भाई को काफी समय से, आज स्वर्गीय हरवंश कपूर जी हमारे बीच में नहीं है, पर एक लंबे दौर से जब देहरा खास होती थी यूपी के टाइम से, मैं सचिन भाई को जब से भाजपा का झंडा उठाते हुए देख रहा हूं। मुझे चिंता आज सचिन भाई की हो रही है कि जो मूल पुष्ट से भाजपाई है, आज जिस तरीके से कांग्रेस के लोग बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस के लोग जो जिन पदों पर आज सचिन भाई को या भाजपा के नेताओं को होना था, आज वहां कांग्रेस के लोग बैठे हैं। तो मुझे चिंता सचिन भाई की हो रही है कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं का भाजपा में क्या होगा, ये बेचारे क्या सिर्फ दरी बिछाते रह जाएंगे, या फिर इनको भी जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं सम्मान देगी। सचिन गुप्ता जी, यहाँ पर अपना जस्टिफिकेशन तो दे दिया है मोहन काला जी ने, लेकिन आप लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? अभी हम मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी मनवीर सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, कोई दबाव नहीं है। तो महेंद्र भट्ट का वो स्टेटमेंट क्या कहेंगे उसको लेकर, जो हाल फिलहाल में उन्होंने दिया कि हम स्वागत करते हैं कांग्रेसियों का, क्योंकि कोई फायदा नहीं आप लोगों का चुनाव लड़ने का, आप लोग वैसे भी अपनी जमानतें जब्त करवाएंगे, कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। क्या वो
क्या वो प्रेशर नहीं है? और क्या ये भी प्रेशर नहीं है कि जिस तरह से तेजी से सबके पीछे सीबीआई ईडी की रेड्स पड़ रही है तो सब डर है? परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हाल ही में 2-3 दिन पहले ही आपने देखा होगा ईडी ने जिस तरीके ठीक से है। लक्ष्मी राणा जी सचिन गुप्ता जी। देखिए दिव्य दर्शनी जी, बहुत सारे विषय सुभाष जी ने भी और मोहन काला जी ने भी जो है विषय रखे, लेकिन मैं विस्तार से मैं भी 2-3 विषय अपने रखना चाहता हूँ। ये चुनाव नगर निगम के लिए, विधानसभा के लिए, ये चुनाव केंद्र के हैं। और जब केंद्र का चुनाव होता है तो केंद्र के चुनाव में जो है पूरे देश की जनता जो है एकजुट खड़े होकर जो है मत देती है। भारतीय जनता पार्टी आज विजयी की ओर बढ़ रही है। कभी कांग्रेस का भी ये रहा था, जब कांग्रेस में कभी अच्छे काम कभी हुए होंगे कुछ एक दो, तो जनता ने प्रभावित होकर उस समय उनको ही मैंडेट दिया। आज जब देश में बात होती है, जब देश देखता है कितने पुराने पुराने मुद्दे, चाहे वो हम कश्मीर का मुद्दा देख लें, चाहे हम राम मंदिर का मुद्दा देख लें, चाहे हम 3 तलाक का मुद्दा देख लें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है देश की जनता अपनी पैनी नज़र रखती है और जनता ने देखे हैं वर्तमान में। और आज भी वर्तमान में अगर आज कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस फूट रही है, कांग्रेस का कुनबा घट रहा है, कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो इसके पीछे भी कांग्रेस के अपने बड़े नेता, अब इनके एक प्रवक्ता हैं आचार्य जी हैं, वो जो है कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है, सारे राष्ट्रीय चैनलों में आते थे। वो मोदी जी की नीतियों से, राम मंदिर बनने से वो इतने प्रभावित हो गए कि आज वो जो है भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करे बगैर नहीं छूटते। क्यों नहीं बोलते भाई, आप उनके बारे में बोलिए ना, आपके तो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वो। आपकी बड़ी डिबेट में मुश्किल से 2 या 3 प्रवक्ताओं के अलावा कोई तीसरा प्रवक्ता नहीं करता था। वो आचार्य में नाम उनका थोड़ा सा प्रमोद किशोर जी जो है वहां पर रहे, इतने बढ़िया आपके प्रवक्ता थे। लेकिन एक तरफ आपके इंडी के गठबंधन के जो प्रमुख हैं वो बोलते हैं कि हिंदुत्व को खत्म कर दो, हिंदू जो है मलेरिया और इस तरीके की बीमारी है। अभी थोड़े दिन पहले एक और बयान उनकी तरफ से आ गया। और आपके जो इंडी के जो आप लोग मेन करता रहता मतलब, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उसके अंदर, वो इस बयान पे अपनी प्रतिक्रिया तक नहीं देते हैं। तो देश इन सब चीजों को देखता है कि कौन राष्ट्रवादी संगठन है, कौन विकास की ओर चल रहा है, कौन जो है जनता के वादे निभा रहा है, कौन जनता की बातों को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो जनता तय करती है। और एक बहुत अच्छी बात मैंने विपक्ष के अंदर देखी, और मुख्यतः कांग्रेस के अंदर तो मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी है कि यदि आप जो है कहीं पे किसी राज्य में चुनाव जीत जाओ, वहां ईवीएम बहुत सही हो जाती है। अगर आपको कहीं न्यायपालिका से न्याय मिल जाए तो हमें न्यायपालिका पे भरोसा था, इसलिए न्यायपालिका से। और तो और अगर मीडिया ने जो है आपकी कई मुद्दा, आप रेगुलर में देखता हूं राष्ट्रीय मुद्दों पे चाहे जितनी बड़ी यात्रा है राहुल जी ने निकाली है, जितनी बड़ी काम कांग्रेस ने किया वो दिखाते, लेकिन इनको दिखता नहीं है, क्योंकि दिखाने के लिए जो है होता इतना सा, ये चाहते हैं कि मोदी जी की तरह इतना इतना दिखाया जाए, तो जब होगा नहीं तो दिखाएंगे कहां से। लेकिन इनको लगता है फिर ये मीडिया को जो है, मीडिया को भी बदनाम करने लग जाते हैं। और जब इनको दिखता है कि अब कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी इनके प्रवक्ता, एक दिन पहले मैं देख रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पे जो है जनता को कोस रहे थे कि जनता जो है बेवकूफ हो गया, जनता इनको वोट दे दे के जिताई जा रही है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की जो है जो इनकी मानसिकता होगी है, वो खिसियानी बिल्ले खंबा नोचे वाली बात होगी है। और एक बात में आदरणीय सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बात में मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो विकास का जो काम होता है, जो विकास का जो नाम होता है, वो चुनाव के समय पे नहीं होता। ये वो समय चला गया अब कि जब जनता को जो है कांग्रेस जैसे शासन काल में रहते हुए 60 साल तक केवल हम यही बोलते रहते थे, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, हम मकान देंगे, हम रोजी रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, और जनता हर बार उनकी बहकावे में आके जो है जनता उनको वोट कर दी थी। लेकिन आज वर्तमान की जो राजनीति है, वर्तमान की राजनीति में जनता देखती है मेरे लिए किस तरह के सड़कें के निर्माण हो रहे हैं, मेरे को किस प्रकार से, ये तो बताइए, मेरे को गैस कनेक्शन, ये कौन सा विकास है? सचिन जी, मेरे एक छोटा सा जवाब, मेरा सवाल आपसे, 5 लाख का बीमा मिल रहा है, ये जनता देखती है, महसूस करती है, जनता विश्वास करती है इन चीजों। ठीक है सचिन गुप्ता जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जनता जनार्दन है और जनता प्रभावित होती है। तो जनता तो तब प्रभावित होती है जब चुनाव आते हैं। ये जो चेहरे हैं वो तो पार्टियां बनाती है ना। जब जनता के सामने आप जो चेहरे रखेंगे वही तो आएंगे जनता के सामने, उन्हें ही वोट देंगे। अब जो चेहरे आप लोग चूज कर रहे हैं वही तो आप लोग लेकर आ रहे हैं, वो किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं? अगर चुनाव, जो झा साहब ने कहा, अगर उस बात पे आ जाए कि चुनाव के पहले ही क्यों मोदी जी के काम से प्रभावित होते, उससे पहले क्यों नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि जो मैसेज दे दिया गया है कि आपका सफाया है, जमानतें जब्त हो जाएंगी, तो बचा लिया जाए। देखिए दिवेश जी, इसमें भी एक अलग विषय है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी को जो है दबाव डाल के उसको पार्टी में लेके आए? क्या कोई प्रलोभन देके उसको पार्टी के अंदर लेके आए? या पार्टी ने जो है उनको ये कहा है कि आप यहाँ पे आ जाएंगे तो हम आपको यहाँ पद पे बिठा देंगे? क्योंकि ये बात वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और अन्य दलों से अलग है। यहाँ पे आने के बाद आप जो है, आपको केवल यही कहा जाता है कि आप यहाँ पे आके सेवा करिए,
करिए, अगर आप सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से जो अगर कल को आपको लगेगा तो आपको सम्मानजनक पद कहीं पे दे दिया जाएगा। अच्छा, सचिन जी, लेकिन सचिन जी, अभी भी आप सचिन देखिए जी, कितने सचिन जी, सारे नेता एग्जाम्पल हैं, कोट करूं, किसी भी एक एग्जाम्पल व्यक्ति कोट को, करूं, जी, अगर आप कहें, मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल कोट्स कर सकती हूँ जो आपने कहा प्रलोभन नहीं दिया जाता। जितने कांग्रेसी है आज वो बड़े पद पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप क्या बोलेंगे, कितने टाइम उन्होंने भाजपा में सेवा करी कि उन्हें मंत्री पद मिल गया, इस बात का जवाब देता और हूं। आपकी पूरी कैबिनेट में जो कांग्रेसी हैं उन्होंने कितना टाइम भाजपा की रीति नीति में काम किया कि उन्हें मंत्री पद मिल गया, आप ये बताइए। देखिए मैं बताता हूं इसके बारे में भी कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, कहीं ना कहीं ऐसा भी रहता है कि जहां पर हम चुनाव लड़ते हैं, तो अब जैसे हम अगर उत्तराखंड के चुनाव लड़े तो हमारी 57 सीटें भी है, 57 सीटों के बाद 13 सीटें फिर भी रही है। लेकिन जहां अगर अन्य दल का कोई नेता वहां पर प्रभावशाली है और उसने भारतीय जनता पार्टी यहां ज्वाइन कर ले, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि टिकट उनको देना बनता है, क्योंकि वहां हम जीत नहीं पाए हैं, वहां हमने नई जीत हासिल करी है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और हमें लगता है कि प्रभावशाली है, तो निश्चित रूप से जो हम टिकट देते हैं, अन्य दल भी करते हैं ये चीज को लेकर। अगर आप मनीष खंडूरी जी की बात करते हैं कि मनीष खंडूरी जी को वो पहले आए, उन्हें सम्मान दिया, तो निश्चित रूप से क्योंकि माननीय भुवन चंद्र खंडूरी जी उत्तराखंड के जो है एक ईमानदार नेतृत्व रहे और जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उनकी छवि को भुनाने के लिए जो है पूरे प्रदेश में जो है मनीष खंडूरी जी को टिकट दिया गया, उनको टिकट लड़ाया गया। वो बात अलग थी कि उस समय वो जो है उस बात को ना कैश कर पाए, और क्योंकि मनीष खंडूरी जी जो है उस बात को नहीं रख पाए, क्योंकि पूरा देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी के उसमें था और भारतीय जनता वहां पार्टी में परिवारवाद था, नहीं है, इसलिए जो है, और आज भी वर्तमान की स्थिति है। वहां तो परिवारवाद अगर आप नहीं है। बोल रहे हैं कि आप वो काम नहीं करते, तो आप भी राष्ट्रीय पार्टी है, आपने भी जो है कोशिश करी है, आपने प्रयास किया है कि हम उस बात को कैश करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में अन्य दल से आता है और हमें लगता है कि प्रभावशाली है, तो ठीक है, संगठन अपनी कोर कमेटी हमारी बैठती है, हमें डिसीजन लेते हैं। अगर उसमें लगता है कि ये जिताऊ प्रत्याशी है, तो निश्चित रूप से जो है संगठन टिकट देता है और देना भी चाहिए जो है ऐसे व्यक्ति को। बिल्कुल। तो इसमें कोई गलत मीनाक्षी नहीं है। गिल्डियाल जी, आपने कहा लोग प्रभावित होते हैं, लोग एक ना एक दिन समझ ही जाते हैं कि कौन काम कर रहा है, उन्हें वोट देते हैं। तो फिर ऐसे तो फिर क्षेत्र, क्योंकि राष्ट्रीय दल है, इनकी अपनी कहानी है, आप तो क्षेत्रीय दल हैं, आपसे जितना ज्यादा क्षेत्र के मुद्दे किसी ने उठाए नहीं होंगे, फिर भी लोग आज तक 24 साल में आप लोगों से प्रभावित नहीं हुए कि एक भी सीट आप लोगों को नहीं दी जा रही है, ना सांसदी का चुनाव जीत पा रहे हैं, ना विधानसभा का? देखिए ऐसा नहीं है कि जनता समझ नहीं रही है, तो कई ऐसे हमारे पास ऐसे उदाहरण भी है जहाँ पे हमारे जो ये थे हमारे जो चुनाव लड़े थे लोग, ये लोग सेकंड नंबर पे भी रहे हैं। दिवाकर भट्ट जी बहुत अच्छे, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा उनका नाम है, और ऐसे पुष्पेश त्रिपाठी जी हैं जो अल्मोड़ा से, वो उनका भी बहुत अच्छा रहा है। और आप देखेंगे कि रुद्रप्रयाग में भी बहुत अच्छे वोटों के साथ हमारे मोहित डिमरी जो हैं वो आए थे। लेकिन समस्या यही है कि हम लोग ये बात सच है कि जनता ही लोगों को जिताती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि अभी तक जो उत्तराखंड की जनता है उन्होंने इन राष्ट्रीय दलों पे ही विश्वास किया है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो सपने दिखाने का काम है, बड़ी बड़ी जो बातें करने का काम है, ये राष्ट्रीय दल कर सकते हैं। और हम लोग क्योंकि एक क्षेत्रीय दल है और हम क्षेत्र के छोटे छोटे मुद्दों पे बात करते हैं, तो हालांकि ये चीजें जो है आज तक की जनता ने इन दोनों पार्टियों को देखा, कांग्रेस को भी देखा कि सत्ता में आने के बाद ये जो है पहाड़ी जिलों के लिए कुछ नहीं कर पाई। यही चीज इन्होंने भाजपा को भी देखा कि ये पहाड़ी जिलों के लिए कुछ नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं समय लगेगा, हो सकता है कि एक ना एक दिन जनता भाजपा के कार्यों को भी समझेगी कि विकास की जो जितनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की थी, क्योंकि बहुत बड़ी बातें की थी। इन्होंने कहा था कि रोजगार दिया जाएगा, सड़कें पहुंचेंगी, पर्वतों का पर्यटन बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें जो हैं आज देखेंगे कि उसका उल्टा जो असर है वो ज्यादा उत्तराखंड के पहाड़ों के ऊपर हो रहा है। तो इन चीजों को समझ में आएगा, और क्योंकि मैंने कहा कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में डेफिनेटली जनता के हाथ में ही पावर होती है। और कहीं ना कहीं देखिए, हर कोई नेता नहीं होता, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता, ज्यादातर जो होती है जनता एक वोट देके ही इन लोगों को नेता बनाती है। अच्छा गिल्डियाल जी, एक सवाल मेरा, इसलिए आपने कहा कि जनता है और यहाँ पर राष्ट्रीय दलों को, लेकिन यूकेडी में तो सारे नेता उत्तराखंडी हैं, ये बीजेपी कांग्रेस में तो फिर भी मिक्स नेशनलाइजेशन है, लेकिन आपके वहां जितने क्षेत्र के लोग हैं, ऐसे में क्षेत्र के लोगों से ही अगर अपने राज्य के लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता आपको? ये बात
नहीं है। अगर आप देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस में भी अपने ही लोग हैं, हमारे ही उत्तराखंड के लोग हैं, लेकिन mix कहीं है। ना कहीं उनकी विचारधाराएं जो हैं वो राष्ट्रीयता की और ज्यादा हैं। अगर उत्तराखंड बनने से पहले के नेताओं की भी अपनी बात करूं तो उनके अंदर भी एक्चुअली यही था कि क्षेत्रीयता की जो बात थी वो जनता तक वो नहीं पहुंचा पाए थे। अगर हम हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हुए जो उत्तर प्रदेश के टाइम पे गृह मंत्री भी रहे हैं, तो उन लोगों ने भी, क्योंकि उनका जो राष्ट्रीयता के ऊपर उनका फोकस ज्यादा था, उन्होंने क्षेत्रीयता को थोड़ा सा कम तवज्जो दी है। तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है कि उत्तराखंड में जो आज हम जिस विकास की बात या जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी वो नहीं हो पाई है। और अगर देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि हमारे ही लोग जो हैं भाजपा कांग्रेस के अंदर हैं, तो आप इन नेताओं से इनका बैकग्राउंड चेक करिए। आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो पहले यूकेडी के समर्थन में थे, यूकेडी के साथ थे, लेकिन उसके बाद ही ये लोग राष्ट्रीयता का चोला पहन के इन पार्टियों में गए हैं और इन्होंने क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने की बजाय अपनी, जो मैं बात कर रही हूँ, पर्सनल महत्वाकांक्षाओं को ज्यादा तवज्जो दी है और उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों का दामन थामा है। दूसरी चीज, अगर अभी मनीष खंडूरी जी की बात हो रही थी, आप देखिए वो चर्चित होने की बात आ रही थी कि वो आखिर उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था जो वो जो जीत जाते या वो चर्चा में आते। तो उन्होंने चर्चा में आने के लिए सबसे पहले क्या किया कि वो कांग्रेस में गए और कांग्रेस में जब वो चर्चा में आ गए अच्छे से, दोबारा से वो पलट के भाजपा के अंदर आ गए। लेकिन कांग्रेस को फिर से मैं एक सुझाव ये देना चाहूंगी कि आप अपनी नीतियों के साथ बने रहिए। हर बार भाजपा को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आज भाजपा कई मुद्दों को लेके आगे चल रही हो या सत्ता में आ गई हो, लेकिन कांग्रेस बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेज में रहती है। कांग्रेस ने बहुत, बल्कि जनता को भी बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। तो वो जब अपनी नीतियों में सेटल रहेगी, हो सकता है कि इस बार ना जीते, लेकिन अगर वो फोकस्ड रहेगी अपनी नीतियों को लेके, अपने सिद्धांतों को लेके, तो डेफिनेटली देखिए लोकतंत्र जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे लिए देखिए क्षेत्र का जो मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसीलिए देखिए हम लोग क्षेत्रीय दल होने के, बेशक हम लोग सांसद का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, हम लोग कोई विधायक नहीं लेके आ पा रहे, लेकिन हम फिर भी चुनाव में जाते हैं। हमारे चुनाव में जाने का मकसद यही है कि हमारे क्षेत्रीय मुद्दे जिंदा रहें। आज नहीं तो कल जनता उन क्षेत्रीय मुद्दों को जरूर समझेगी और क्षेत्रीय जो ताकतें हैं वो बढ़ेंगी। बिल्कुल। यहाँ पे सुभाष झा जी, जो सुझाव अभी गिलडियाल जी ने कांग्रेस को दिया, वो सुझाव, उसके लिए एक लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कहीं नजर नहीं आता है। इसका जीता जागता उदाहरण है नीतीश कुमार, जो पता नहीं कितनी बार एक दल से दूसरे दल में, फिर मतलब अपना बना रहने के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे बहुत स्ट्रांगली इनैक्ट करने की जरूरत है? क्योंकि कोई भी नेता दल बदल करता है, उसकी महत्वाकांक्षा तो पूरी हो जाती है, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं रह पाती राजनीति में। आपने इसमें 3 सवाल कर दिया, अब मैं तीनों सवाल का जवाब दे रहा हूं बारी बारी से जी। जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो पहले नीतीश कुमार पे आते हैं। नीतीश कुमार ने अपना दल नहीं बदला, नीतीश कुमार के साथी बदलते रहे। मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी नहीं बदली। माने ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कोई दूसरा 15 दिन के लिए हो गया फिर नया गठबंधन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हुआ कि वो साथी हमेशा बदलते रहे, उनका अपना कुर्सी जो है वो स्थिर रहा, उनकी अपनी पार्टी जदयू जो है वो स्थिर रही, उन्होंने जदयू को से अलग हट करके कुछ नहीं किया। एक चीज ये देखेंगे, ये राजनीति की ये बारीकी देखने की चीज है जो दूसरे दलों में नहीं है। और निश्चित तौर पर नीतीश जी दल बदल में मुझे लगता है कि ये नया कीर्तिमान स्थापित कर दिए होंगे इस देश में। एक बात, अब आते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जो पैसा लेकर के जो वोट देने वाला मामला है उस पर अपराध बनता है और इसको जो है संसद के भीतर की मामला नहीं माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके बाद से कुछ लोग भीतर जाएंगे, कुछ लोगों पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे एक अच्छा मैसेज इससे गया है। एक, अब दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि इस पर कानून बनाए जाने की जरूरत है, तो निश्चित बनाए जाने की जरूरत है सर, कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, पर उसे इनैक्ट करने की बिल्कुल, इसलिए कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ करके आती हैं, जनता उस पार्टी को वोट देती है, उस विचारधारा को वोट देती है। आप उसके प्रतिनिधि बन करके जाते हैं लोगों से वोट मांगने, और ये जनता के वोटों के साथ छल है कि कोई कांग्रेस से वोट जीत करके आए भाजपा में चला जाए या भाजपा से जीत करके आए कांग्रेस में चला जाए। उनको सबसे पहले उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उसके बाद फ्रेश आप इलेक्शन लड़िए, जिस पार्टी में है
तो ये आधी बीमारी जो है ये खत्म हो जाएगी। और ये जो विधायकों की खरीद फरोख्त, यहाँ हेलीकॉप्टर से विधायक उड़ा करके वहां जा रहे हैं, यहाँ से भी एक बोल्बो लेकर के गए थे जिसमें हरीश रावत की सरकार को तोड़ा गया था। ये सारे खेल आप समझिए कि जनता अंदर से अंदर जनता के प्रति बहुत नकारात्मक प्रभाव राजनीति के प्रति पड़ चुका है। और धीरे 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 ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर लोकतंत्र चलती है विश्वसनीयता पे, अगर विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे। और आपको ये लगता होगा कि आपका राज जो है अक्षुण्ण है, अब हमेशा के लिए रहेगा। जनता जब उतरेगी तो उस समय सारे चीज, लंका में भी सारे चीज कानून से ही हो रहे थे। और जब लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि भाई साहब हम कानून नहीं मानते, आप कर लो क्या करोगे, तो यही फौज, उसने कहा, लंका की फौज ने कहा कि हम अपने लोगों पे गोली और लाठी चलाने के लिए हम नहीं हैं, इसके लिए आप पुलिस का सहारा लो। तो आप समझिए, इसलिए कि ये पुलिस भी, ये सैनिक भी, ये सारे लोग, ये कानून के अंदर काम करने वाले लोग, प्रशासन के लोग, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। और उनके परिवार के बच्चे भी दिन रात रूबरू हो रहे हैं इन सारी चीजों से। और ये खबरें अच्छा मैसेज नहीं दे रही हैं, ये बात है। बिल्कुल, समय की कमी है, मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी। मोहन काला जी, आपसे शुरू करूंगी। अब जो जितने लोग चले गए वो तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा रहे, लेकिन जो बचे हैं उनको कैसे बनाए रखिएगा अपनी पार्टी में? बहुत शॉर्ट में। देखिए, जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, जो प्रमुख विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं, जिनके ब्लड में, मैं कहना चाहता हूँ, वो चाहे किसी भी दल में हो, वो दल बदल करने की राजनीति में जो है कहीं भी विश्वास नहीं रखते हैं। और मेरे को निश्चित तौर पर, मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल पर बैठ के इस बात को कह सकता हूँ कि जो जिनके ब्लड में कहीं ना कहीं, चाहे वो कांग्रेस किसी भी रूप में होगी, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर वो कहीं भी व्यक्ति जो है दल बदल नहीं करेगा। और जिस तरीके से इस प्रदेश को कलंकित करने का काम लगातार हो रहा है, जिस तरीके से 2016 से लेकर अब तक लगातार जिस तरीके से इस प्रदेश को जो है कलंकित करने का काम इस प्रदेश में बैठी सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब जनता भी इसको अच्छे से समझ गई है। क्योंकि जनता इसलिए अच्छे से समझ गई क्योंकि एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और आप लगातार जनता के उस विश्वास को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सुबह आदमी इस दल में होता है, शाम को उस दल में चला जाता है, और फिर रात होते होते वो तीसरे दल में चला जाता है। तो जनता अब ये समझ भी नहीं पा रही कि भैया ये क्या चल रहा है। और अब जनता पूरी तरीके से जो ये समझ चुकी है, चाहे मैं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, दूसरे दलों को से जिस तरीके से तोड़ने का जो काम भारतीय जनता पार्टी, और वो पार्टी जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सचिन आज गुप्ता उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को जो है दूसरे दलों के नेताओं की जरूरत पड़ रही है, ये भी अपने आप में। और ये एक तो कानून की आपने बात करी, कानून होते हुए भी जिस तरीके से उस कानून को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय है। और मूल रूप से कांग्रेस विचारधारा का मैं कहना चाहता हूं, एक जो सच्चा ईमानदार जो कांग्रेसी है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो जान दे सकता है, पर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकता, ये तय है। चलिए देखते हैं आपकी ये बात कितनी सच आने वाले वक्त में होती है। सचिन गुप्ता जी, जिस कॉन्फिडेंस से आप लोग इनविटेशन देते हैं, क्या अब आप लोग को सोचने की जरूरत नहीं है कि आज जो आपके दल में इतनी खुशी खुशी आपकी विचारधारा से सम्मिलित हो रहे हैं, अगली सरकार आने पे वो जा भी सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास रखती है, और जिस प्रकार से एक ईमानदार, कर्मठ और मैं ये कह सकता हूँ कि विकास पुरुष के रूप में जो है देश में नरेंद्र भाई मोदी जी हमें प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, तो आम जनता मत देकर, वोट देकर जो है हमारे को जो है एक तरीके से मैंडेट देके देश की सेवा करने का मौका दे रहे हैं। वहीं अन्य दल भी जो है हमसे प्रभावित होकर जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो ये उनको देखना है कि अगर वो यहाँ पे किसी लोभ लालच के माध्यम से आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वो वहीं थम जाए। लेकिन अगर देश की सेवा करना चाहते हैं, संगठन के माध्यम से जन जन की सेवा करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन लोभ की राजनीति अगर वो करना चाहते हैं, तो जहां है वो वहीं रहे, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर उनके लिए स्थान होगा। ठीक है, ठीक है, प्लीज अब अभी फाइनल कमेंट का महाराज जी मंत्री मीनाक्षी गिल्डियाल जी, आप लोगों ने अभी एक मिनट प्लीज, अभी डिस्कशन का टाइम खत्म हो गया। मोहन काला जी, मैं फाइनल कमेंट, अभी डिस्कशन का टाइम खत्म, फाइनल आप लोगों से फाइनल कमेंट हो गया। गिल्डियाल जी, यूकेडी ने अभी अपना नए कार्यकारिणी बनाया है, बहुत लोग आपसे ज्वाइन किए हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके लोग आप ही की विचारधारा से जुड़े रहे?
देखिए हम लोग 23 वर्षों से हम लोग राजनीति के अंदर हैं और एक विचारधारा लेके हम जनता के बीच में जाते हैं और ऑटोमेटिकली आप देखिए जो भी हमसे जुड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ना सत्ता है ना पैसा है, सीधी सी बात है। तो जो भी हमसे जुड़ेगा मोहन वो काला जी, विचारों के प्लीज। बल पे ही जुड़ेगा और जो भी आएगा वो विचारों को जनता के बीच में पहुंचाएगा। तो बाकी ये है कि देखिए ये इंटरनल मैटर है इन लोगों का कि कौन किसके दल में जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है और ये जो नेता बनाती है ये जनता ही बनाती है। ये बात सोचने वाली चीज है और जनता जिस दिन ये समझ जाएगी ना, इन दल बदलुओं की असलियत समझ जाएगी ना, उस दिन ये नेता जो है उत्तराखंड के अंदर नहीं रहेंगे। बिल्कुल। सुभाष झा जी, अब आप क्या कहना चाहते हैं या क्या दिख रहा है आपको, क्या आप प्रिडिक्शन करेंगे कि आने वाले वक्त में इस दल बदल की राजनीति का क्या होगा? देखिए, दल बदल की राजनीति अपने चरमोत्कर्ष पर है और हर चीज का जब चरमोत्कर्ष होता है तो फिर उसका निदान भी हो जाता है। अब हो सकता है भविष्य में दो ही चीजें होंगी, या तो कानून की जरूरत कांग्रेस महसूस करे, भाजपा महसूस करे, क्योंकि ये आज जो भाजपा दीपावली मना रही है, कल भाजपा भी एक समय आएगा कि ऐसे ही लोग भगदड़ होगी भाजपा में भी, आप यकीन रखिए। ये तो दौर चलता है ना। बिल्कुल। उस दिन फिर भाजपा को लगेगा कि नहीं, इस पर कानून बनना चाहिए। लेकिन इस पर एक चीज जो होना चाहिए और होगा आज नहीं कल, क्योंकि लोग धीरे धीरे बड़ा नकारात्मक लोगों का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। संभव है कि कोई ऐसा दल, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा स्वयंसेवी संगठन इस टाइप का कुछ बने कि इन नेताओं का जूतों से, टमाटर से, सड़े हुए अंडे से इन लोगों का पब्लिक में स्वागत हो और सड़कों पर इनको दोहराया जाए। ये संभव है। ये लोग भले आज ये इमेजिनेशन ना करें, हमारी बात अतिशोक्ति लगे, लेकिन कल कोई ये चीजें अगर दिखे तो आप समझिएगा कि इसका कारण ये था। चूंकि कोई बड़ा चीज जब होता है तो उसके कई छोटे छोटे कारण इकट्ठे होते रहते हैं। बिल्कुल। और लोगों का ये जो है ये बड़ा नकारात्मक प्रभाव है और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की दल बदल की राजनीति के लिए, जो बहुत आम हो चली है और खासतौर पर जब चुनाव नजदीक होते हैं उस समय पर दल बदल की राजनीति और तेज हो जाती है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं। कौन किस विचारधारा से जुड़ना चाहता है ये उसका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन राजनीति में अगर स्थिरता है तो किसी एक विचारधारा के साथ होना बहुत जरूरी है और जनता किसको अपना विश्वास देती है या किसको अपना मत देती है आने वाला चुनाव बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।